श्रद्धा मानव जीवन में भक्ति की ज्योति जलाने वाली श्रद्धा हर मन को कर्म और निष्ठा से जोड़ने वाली श्रद्धा हर जीवन में प्रभु स्मरण की अलख जगाने वाली श्रद्धा। मैं श्रद्धा हूँ। राजगुरु का संदेश पाकर महाराज उत्तानपाद की पत्नी गुप्त रूप से सुरुचि से मिलने का निर्णय करती हैं। सुनीति के पहुंचने से पूर्व ही शनिदेव अपने अनुचर ढैया और साढ़े साती के साथ सुरुचि को सावधान कर देते हैं। देवर्षि नारद महाराज उत्तानपाद को भविष्य के घटनाक्रमों से सचेत करते हैं। दासी वेश में महारानी सुनीति राजकुमारी सुरुचि के सन्मुख अपने पति उत्तानपाद के विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचती है। वेश परिवर्तन कर लेने से आप अपनी सत्यता छुपा नहीं सकती महारानी सुनीति। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप महाराज उत्तानपाद की महारानी हैं और इस समय हमारे समीप हमें अपनी सौत बनने की याचना लेकर आई हैं। राजकुमारी, क्या मेरे आने की पूर्व सूचना आपको मिल गई थी? मेरी पारखी दृष्टि को किसी की पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं है महारानी। कहीं आपका वत्स देश आने का उद्देश्य यही है ना? ज्ञात कर सकती हूँ कि एक दासी के वेश में होने के पश्चात भी आपने मुझे पहचाना कैसे? महारानी सुनीति, यदि वास्तव में आप दासी होती तो दास्ता की याचना लेकर हमारे महल की मुख्य दासी के समीप गई होती। इस तरह वेश परिवर्तन करके हमारे कक्ष में चुपके से आकर हमारे चित्र को ना निहार रही होती। राजकुमारी, तुम जैसी योग्य रूपवती स्त्री को अपने स्वामी की होने वाली जीवन संगिनी के रूप में कल्पना कर मेरा हृदय प्रसन्नता से खिल उठा है। मेरी प्रसन्नता के विषय में क्या निर्णय किया है? मैंने आपके राजगुरु सबोदन जी से स्पष्ट कहा था, मुझे किसी के अधीन रहना स्वीकार नहीं है। मैं तुम्हें महारानी का पूर्ण सम्मान दिलवाऊंगी। मेरे वचन पर विश्वास करो और कृपा करके मेरा अनुरोध स्वीकार कर लो। महारानी सुनीति, राजगुरु सबोदन से मिलने तक तो मात्र मुझे पटरानी पद की अभिलाषा थी, किंतु अब एक और अभिलाषा है। पटरानी पद से अधिक और क्या अभिलाषा है तुम्हारी? मैं तुम्हारे स्वामी महाराज उत्तानपाद पर विवाह के पश्चात अपने एकाधिकार के इच्छुक हूँ। तुम्हें अपने समस्त अधिकार मुझे प्रदान करने होंगे। मुझे भली भांति ज्ञात है महारानी सुनीति कि कोई भी नारी अपने पति पर से अपना अधिकार समाप्त होना स्वीकार नहीं करेगी। इसी कारण आप अपना और मेरा समय नष्ट ना करें। मुझे आपकी याचना स्वीकार नहीं है। मेरी बात सुनो सुरुचि। अपनी बात की स्वीकृति के अतिरिक्त मुझे कोई बात नहीं सुननी। मेरा समय व्यर्थ ना करें। सुरुचि, मुझे आपकी हर बात स्वीकार है। सुनीति अपने स्वामी की प्रतिष्ठा और प्रजाजनों की कामना की पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने को प्रस्तुत है। महारानी सुनीति, आप जो कह रही हैं वो करना कठिन है। आप एक बार अपनी बात पर विचार कर लें। नहीं राजकुमारी, विचार की अब तनिक भी संभावना नहीं। अपने स्वामी और प्रजा की प्रसन्नता के लिए सुनीति क्षण भर में अपना जीवन भी त्याग सकती है। वे प्रसन्न रहें, इसलिए वो हर दुख, हर पीड़ा को सहर्ष सहन कर लेगी। एक बार पुनः सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि विवाह के पश्चात मुझे अपनी मांग स्वीकार करने के लिए
आपके विरुद्ध अपने अधिकारों का प्रयोग करना पड़े। निश्चिंत रहो राजकुमारी। सुनीति ने अपने माता, पिता और गुरुजनों से सत्य का पालन और वचन की पूर्णता का पाठ ही सीखा है। सुनीति के प्राण जा सकते हैं, किंतु वह सत्यता और वचन के मार्ग पर अड़िग रहेगी। मैं तुम्हारे वचन पर विश्वास कैसे कर लूं? विश्वास के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण इस समय मैं नहीं दे सकती सुरुचि। यदि तुम्हारा वचन मिथ्या हुआ तो? सुनीति का वचन मिथ्या होने से पूर्व वो अपने प्राण त्याग देगी। अभी तक मेरे सम्मुख विवाह का औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। आने पर मैं अवश्य स्वीकार कर लूंगी। मैं इसी दृढ़ निश्चय के साथ तुम्हारे पास आई थी कि किसी भी मूल्य पर तुम्हारी स्वीकृति प्राप्त करके ही जाऊंगी। राजकुमारी, एक कृपा और करेंगी आप मुझ पर? कैसी कृपा? क्या आपका ये चित्र मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ? किस कारण? वत्स देश के किसी भी याचक को निराश न करने की परंपरा है। आप ये चित्र ले जा सकती हैं। त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति सुनीति अपने पति के भविष्य और कंपिला देश के भावी राजकुमार की प्राप्ति के लिए सुरुचि के सन्मुख झुक गई। किंतु उनके इस कार्य ने नारी के आदर्श को गौरवान्वित कर दिया और सुरुचि के चरित्र ने नारी का अहंकारी रूप भी दर्शा दिया। दूसरी ओर अहंकारी शनिदेव अपने स्वभावानुसार अनायास ही अदृश्य हो जाते हैं और उनके सेवक, भैया और साढ़े साथी इस स्थिति से अत्यंत चिंतित हैं। मित्र साढ़े साथी, क्या तुमने स्वामी शनिदेव को पृथ्वी लोक के हर स्थान पर ढूंढ लिया? मित्र ढैया, मैंने अपनी दृष्टि से पृथ्वी का अब कोई भी कोना शेष नहीं छोड़ा है। मैंने स्वामी को पृथ्वी के चप्पे चप्पे पर ढूंढा, किंतु वे कहीं नहीं मिले। समझ में नहीं आता कि स्वामी हमसे बार बार रुष्ट क्यों हो जाते हैं। कैसा स्वभाव है स्वामी का, वे किसी को क्षमा करते ही नहीं। हम कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। मित्र साढ़े साथी, हमने ग्रहलोक, नक्षत्रलोक के साथ ब्रह्मांड के हर क्षेत्र में स्वामी को ढूंढा, किंतु वे कहीं नहीं मिले। स्वामी कहाँ हैं आप? हमें दर्शन दें शनिदेव, हमें दर्शन दें। आप कहाँ हैं स्वामी? आप हमारे अपराधों को क्षमा करें स्वामी और अपने दिव्य दर्शन दें। स्वामी हमें दिव्य दर्शन दें, दिव्य दर्शन दें, दर्शन दें। मित्र साढ़े साथी, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी दुष्ट देव शत्रु ने हमारे स्वामी शनिदेव का अपहरण कर लिया है। आप हमें इस प्रकार दंडित ना करें शनिदेव। आप हमारे आराध्य हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर दें देव। हमें क्षमा करें शनिदेव, हमें क्षमा करें। जो व्यक्ति शनिदेव का आदर नहीं करता, उसे भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। तुम दोनों तो हमारे परम भक्त हो, क्या तुम हमारी विध्वंसक, भयानक और मारक शक्तियों से अपरिचित हो? हम आपकी भयानक, विध्वंसक, विनाशक और मारक शक्तियों से भली भांति परिचित हैं शनिदेव। तो तुम्हारा ये कहने का साहस कैसे हुआ
कि हमारा कोई शत्रु हमारा अपहरण कर सकता है, शनिदेव का अपहरण। जब हमारे सेवक ही हमारी शक्ति पर शंका करने लगे तो हमारे शत्रु हमें निर्बल समझेंगे। तुम दोनों का दंडित होना आवश्यक है। शनिदेव, आप हम पर सदैव कृपालु रहे हैं, हम पर दया कर दें, हमें क्षमा कर दें देव, हमें क्षमा कर दें। मूर्खो, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि शनिदेव के नीति नियम में दुष्टता और मूर्खता करने वालों के लिए दया, कृपा और क्षमा का कोई स्थान नहीं।